हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड अब टाइम भी धीरे धीरे बहुत कम आप लोगों के पास बच रहा है। मतलब कि अब तो टाइम निकलते जा रहे हैं। सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी में मेंस का एग्ज़ाम तो है ही। तो थोड़ा मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखा कीजिए आप लोग, क्योंकि मौसम्स भी अच्छे नहीं चल रहे हैं अभी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका 13 चैप्टर है। एंड इसमें हम लोग सेटिंग अ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, यानी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। पहला है प्रोडक्ट लेबल, जिसको हम लोग कंज्यूमर वैल्यू हायरार्की के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, तो देखिए इसमें यहाँ जब हम देखेंगे तो इसमें 5 टाइप्स इसमें बताया गया है। पहला है कोर, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड देन पोटेंशियल प्रोडक्ट। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका, जैसे मैंने सब चीज़ लिख लिया है तो मैं यहीं से सी बिप करके आप लोग याद कर लीजिए ऐसे, ताकि याद रहेगा कि किस तरह से सीक्वेंस है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है ना तो हम लोग को लगता है कि ऊपर वाला सीक्वेंस क्या था, नहीं। तो सी बिप मतलब सी मतलब कोर, बी मतलब बेसिक प्रोडक्ट, ई मतलब एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोर बेनिफिट क्या है, कोर प्रोडक्ट क्या है। तो कोर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि फोकस ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्या, कोर। बेसिक मतलब उसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं, तो वो आपका क्या करेगा, बेसिक बताएगा। देन आता है आपका एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बताएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी हमें जो प्रोडक्ट बना के देती है हम उससे फुली सेटिस्फाई होते हैं, नहीं, कभी कभी हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हमें इससे ज़्यादा चाहिए, राइट। देन आता है आपका ऑगमेंटेड, मतलब उसके एडिशनल फैक्टर्स उसमें क्या क्या हैं, और पोटेंशियल की इन फ्यूचर उस प्रोडक्ट की क्या वो प्रोडक्ट कितना ग्रोथ कर सकता है इन फ्यूचर, उसकी क्या मतलब फ्यूचर में वो क्या उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, राइट। तो वो है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सी बिप आप समझ गए आराम से, कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल्स। तो हम सोचते हैं कि अगर हमें कहीं हम घूमने जा रहे हैं, हमें रहना है, तो हमारा उस समय फोकस ऑफ पर्पस क्या होगा कि हमें कोई होटल मिल जाए। बुक में जो दिया है हम उसी एग्जाम्पल से आप लोग को समझाएंगे, ताकि जब भी आप बुक खोलो तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लो। तो पहला होता है कि कोर क्या है, कोर पर्पस क्या है। तो हमें होटल चाहिए, तो हमारा होटल खरीदना इज़ आवर कोर पर्पस, खरीदना सॉरी, होटल लेना इज़ आवर कोर पर्पस। बेसिक यानी कि अब हमारा कोर पर्पस मीट हो गया, कोर बेनिफिट हमारे हो गए। बेसिक हमें उसमें क्या चाहिए, तो अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो हम चाहेंगे क्या, उसकी बेसिक होनी क्या चाहिए, बेड होना चाहिए भाई, टेबल चेयर अगर दे दे तो और अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टॉवल रख दे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बेसिक चीज़ें हो गई। एक्सपेक्टेड, अब हम एक्सपेक्ट क्या करें, अगर किसी भी होटल में आप जाइएगा, बहुत से कम पे जाइए, बहुत हाई अप जाइए, आप 5 स्टार जाइए, नॉर्मल जाइए, तो बेड आपको देगा ही देगा। तो डैट इज़ द बेसिक प्रोडक्ट। एक्सपेक्ट हम क्या करेंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, हम किसी भी तरह के होटल में जाए, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि वो होटल नीट एंड क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। चादर दे तो चादर साफ़ है, टॉवल दे तो टॉवल साफ़ है, हैं, कहीं से स्मेल ना आए गंदगी की, वॉशरूम हो तो उसका वॉशरूम साफ़ हो, स्मेल ना करता हो। तो वो आपकी हो गई एक्सपेक्टेड, दैट्स आवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब ऑगमेंटेड में क्या होता है कि एडिशनल फिट क्या दे रहा है, एडिशनल फैक्टर्स क्या है उसमें, एडिशनल फीचर्स क्या है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही होता है ना कि लोकल होटल में जाओ तो भाई कम रेट है तो एक्सपेक्टेशंस एकदम कम है, आपको फ़ैन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, फ़ैन है, चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसे मान सकते हैं। जैसे होता है ना कि हॉल में ही बेड लगा दिया, तो ये सब बेसिक है, कोई एडिशनल फीचर्स नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार जो भी है, तो आपकी एडिशनल फीचर्स बढ़ती जाएगी। सो दिस इज़ द ऑगमेंटेड। एंड देन पोटेंशियल, तो ऑगमेंटेड में हम क्या मान सकते हैं कि हमारे एडिशनल फीचर्स ये रहेगी कि अरे यार टीवी लगा दे, टीवी हो तो उसमें वाईफाई कनेक्शंस हों,
ठीक है, तो ये हम ऑगमेंटेड हो गया। अब पोटेंशियल का ये हो सकता है कि इन फ्यूचर वो क्या कर सकता है, अपने तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इन फ्यूचर्स उसमें क्या ग्रोथ है। तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक डोर क्लोज्ड, है ना, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी हो सकते हैं कि ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो जाए, हमारे खड़े होने से ही, जैसे अभी जैसे नल वल निकल रहे हैं, पानी ऐसे निकल रहे हैं, तो मतलब कुछ क्या होता है कि कुछ फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें इम्प्रूव कर देना, कुछ एडिशनल फीचर्स इम्प्रूव करना, ताकि कंपटीटर के कंपेयर्स में हमारे प्रोडक्ट अच्छे दिखें और कस्टमर हमारे तरफ आए। सो दिस इज़ द पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका। उसके अंदर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट का, तो हम लोग धीरे धीरे सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ऑन द ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विस। नॉन ड्यूरेबल, नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो प्रोडक्ट होगा वो ड्यूरेबल नहीं होगा, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला होगा। सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट वाला। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ हो, जैसे कोई भी मशीनरी हो गया, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर हमारे हो गए, ठीक है ना, वो सारे टिकाऊ हो गए तो ड्यूरेबल हो गया। सर्विस का मतलब आपको पता ही है, तो वो आपकी सर्विस हो गई। सो ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विस। देन कंज्यूमर गुड्स का क्लासिफिकेशंस है, तो उसमें कन्वेनियंस गुड्स है। उस कन्वेनियंस गुड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, स्टेपल गुड्स, इम्पल्स गुड्स एंड इमरजेंसी गुड्स। तो कन्वेनियंस गुड्स का मतलब आपको समझ में आता है जो कन्वीनियंटली खरीदा जा सके, आसानी से खरीदा जा सके। उसमें 3 3 उसके पार्ट्स किए गए हैं। पहला है स्टेपल, इम्पल्स एंड इमरजेंसी। स्टेपल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं, जैसे हम रेगुलर बेसिस पे चावल, दाल, आटा, टूथपेस्ट, सोप, किचन्स में यूज़ होने वाले ग्रोसरीज के आइटम्स, वो सब हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेपल गुड्स। इम्पल्स गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जो हम बिना किसी प्लानिंग के खरीद रहे हैं, जैसे हम मार्केट से जा रहे हैं, हमें रास्ते में मोमोज दिख गया, हमने खा लिया, हमें रास्ते में चॉकलेट दिख गया, हमने खरीद के खा लिए, ठीक है, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम जाएंगे तो खाएंगे। बट इनफैक्ट मेरे केस में तो भाई, मुझे अगर मोमोज भी खाना होता है ना, तो बैंक से निकलने के टाइम में आई हैव टू, मतलब मुझे वो प्लानिंग करनी होती है, हाँ कल अगर मैं बैंक से निकलूँगी तो रास्ते में मोमोज खाते चलूँगी, ताकि नाश्ता ना बनाना पड़े, डायरेक्ट खाना बना लूँगी। तो मेरे केस में तो मुझे लगता है कि इम्पल्स कुछ होता ही नहीं है। एक चॉकलेट्स भी मुझे शायद मैं प्लानिंग के साथ ही खरीदती हूँ, है ना। तो खैर छोड़िए, तो वो है कि इम्पल्स गुड्स का है कि आप बिना किसी प्लानिंग के खरीद लो, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ भी दिख गया, आप खरीद लिए, खा लिए। सो दिस इज़ द इम्पल्स गुड्स। इमरजेंसी गुड्स का मतलब होता है कि आप तभी लेते हो जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे चॉकलेट खाने की हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, जैसे मेडिसिन्स, ये इमरजेंसी गुड्स में आ जाएंगे। अभी बड़ी बारिश की मौसम हो रही है, तो आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत है, तभी आप खरीद रहे हो। रेनकोट आप तभी खरीद रहे हो। ठंडी के मौसम में आप स्वेटर वगैरह खरीद रहे हो, तो वो इमरजेंसी हम कहेंगे, ठीक है। देन उसमें शॉपिंग गुड्स, तो आपको पता ही है, शॉपिंग, क्लॉथिंग वॉथिंग खरीदने जा रहे तो जो भी, वो शॉपिंग गुड्स हो गया। स्पेशलिटी गुड्स, स्पेशल वर्ड ही इसमें जुड़ चुका है, मतलब आप किसी स्पेशल पर्पस से उसको खरीद रहे हो। जैसे कार स्पेशल गुड्स है हमारे लिए, कोई फ्लैट ले रहा है, दैट्स अ स्पेशल गुड्स, तो उसको स्पेशलिटी गुड्स बोलते हैं। अनसाउट गुड्स का मतलब आप लोगों को पता है कि अनसाउट गुड्स का मतलब होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है और ना ही उस प्रोडक्ट को लेने में बहुत इंटरेस्टेड होता है, बट चूंकि सेंस ऑफ फेयर उसके साथ होता है, उस चीज़ को बाहर से, मतलब वो डर हटाने के लिए हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे कि आपका इसमें एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि सैनिटाइज़र, कोविड के पहले कौन सैनिटाइज़र जानता था भैया? हाँ ऑब्वियसली बहुत हाई फाई लोग होंगे तो वो जानते होंगे, या फिर जो बाहर रहते होंगे, विदेश। हमारे इंडियन जो हम लोग जो गांव में और छोटे शहरों में रहते हैं, ये सैनिटाइज़र क्या होता है भाई, हमें क्या पता था। लेकिन कोविड आया और उससे बचने के लिए, खुद को सेव करने के लिए हमने सैनिटाइज़र खरीदना शुरू किया। तो ये एक अनसाउट गुड्स है, किसी फियर से बचने के लिए। जैसे हम लोग ने इंश्योरेंस को हम लोग बोलते हैं कि वो अनसाउट गुड्स है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना कोई नहीं जानता, नहीं चाहता, बट एक डर है, उस डर से बचने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। या फिर और क्या, और एग्जांपल, सैनिटाइज़र ये है, फायर
आग बुझाने वाली जो लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फायर एक्सहॉस्टर्स, वो हो सकता है। तो ये सारी अनसाउड गुड्स की एग्जांपल्स हैं। और अनसाउड गुड्स में हम किस तरह का प्रमोशन यूज करते हैं? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनली हम कस्टमर को जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते हैं, तब वो जाके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, उसके फीचर्स उनको डील करना होता है, तभी तो वो खरीदेगा, क्योंकि ऐसे तो वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है और उसके बारे में उसको जानकारी भी नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सम गुड्स। अब देखते हैं कि कुछ छूटा है कि नहीं। तो मैंने ये आप लोग को बता दिया। देन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस में मैंने ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सर्विस बता दिया आपको, कन्वीनियंस गुड्स बता दिए, इम्पल्स स्टेपल बता दिया, शॉपिंग गुड्स बता दिया, स्पेशलिटी गुड्स बता दिया, अनसाउड गुड्स बता दिया। और कल अब हम ये पढ़ेंगे जो है इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशंस। ऐसे इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स में कुछ खास है नहीं, मैं बता सकती थी, आज भी वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ मैं ये नोट्स वगैरह शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।